दरअसल सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर अब दिल्ली पुलिस कड़ा रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि उपद्रवियों पर दर्ज 21 एफआईआर अब रद्द नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस ने 21 एफआईआर वापस लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अज्ञात उपद्रवियों पर मुकदमे हैं, वहीं छात्रों पर अब केस दर्ज नहीं। बता दें कि उपद्रवियों पर हिंसा, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले के आरोप, कांग्रेस जनता पार्टी की चेतावनी अब साफ तौर पर बेअसर नजर आ रही है। नीट पेपर लीक के विरोध और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अपना रुख साफ कर दिया है। पुलिस मुख्यालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रव मचाने वाले अराजक तत्वों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि नई दिल्ली जिले के 5 थानों और स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट में दर्ज सभी 21 एफआईआर अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ है और इसमें किसी भी छात्र को नामजद नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं और अन्य के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर अब कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उपद्रवियों पर दर्ज 21 एफआईआर रद्द नहीं होने का बड़ा फैसला दिल्ली पुलिस की तरफ से सामने आया है। अज्ञात उपद्रवियों पर मुकदमे दर्ज होंगे और छात्रों पर किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी संवाददाता शालू चौहान हमारे साथ जुड़ गए। तो शालू, बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से देखने को मिला, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अब उपद्रवियों के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस है वो सख्त नजर आ रही है। और इसी बीच जो सीजेपी है उसने भी मांग की थी कि किसी भी तरह की एफआईआर न हो। तो आप किस तरह से ये जो पूरा मामला है वो नया मोड़ लेता हुआ नजर आएगा? जी शालू। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से देखा गया था कि सीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें किस तरीके की हिंसा जो है वो देखने को मिली थी। हर किसी ने देखा, वो किसी से वाकिफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सीजेपी हो या विपक्ष हो इस पर अड़ी हुई है कि किसी के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं होगी और जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है 20 जुलाई के जुड़े प्रदर्शन से लेकर के वो सभी वापस ली जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही थी और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले गए और लगातार देखा गया कि जो लोगों ने मुंह बांध रखे हैं, जो लोग लगातार सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते हुए नजर आए, हालांकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है और यही साफ कर दिया गया है, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे दिल्ली सरकार हो, ये कहा गया है कि जो 13 एफआईआर है वो वापस ली जाएंगी। जो छात्रों के खिलाफ जो एफआईआर हुई है जिन पर कोई भी पहले से रिकॉर्ड नहीं है, जो 20 जुलाई वाली एफआईआर है सिर्फ उनको वापस लेंगी। लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि जिस पर आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ऑलरेडी कई एफआईआर हो चुकी हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उनको किसी भी हालत में दिल्ली पुलिस वापस नहीं लेगी। और ऐसा ही दिल्ली में ही नहीं, जहां जहां प्रदर्शन हुआ है वहां भी यही देखने को मिल रहा है। सिर्फ लोगों पर आपराधिक रिकॉर्ड है जिन पर पहले से एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, उन पर कोई भी एफआईआर वापस नहीं ली जाएगी। हालांकि जिस तरीके से शांतिपूर्ण जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ जो एफआईआर दिल्ली पुलिस ने की थी वो वापस ली जाएंगी और लगातार इसी को लेकर के प्रदर्शन जो है वो चलता रहा। और अभी देखा जा रहा है कि किस तरीके से सदन में भी और सीजेपी हो चाहे विपक्ष हो इसी पर अड़ेंगे कि दिल्ली पुलिस ने ये कहा था, सरकार ने ये कहा था कि किसी के ऊपर जो भी एफआईआर की गई है वो सभी वापस ले ली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहले ही सुनिश्चित कर दिया गया था, पहले ही कह दिया गया था कि जिन पर आपराधिक रिकॉर्ड है उनकी एफआईआर किसी भी हालत में वापस नहीं ली जाएंगी। लगातार अब यही देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है, जो सीजेपी है, वो अब सभी के एफआईआर वापस करने की मांग कर रही है। देखिए, ये संभव भी नहीं हो सकता क्योंकि सीजेपी ने खुद उस वक्त स्पष्ट किया था कि इसमें कुछ लोग जो है वो माहौल बिगाड़ने के लिए घुसे हैं, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब हर किसी की एफआईआर वापस लेने की मांग क्यों कर रही है सीजेपी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पहले से जिन पर आधिकारिक जिस तरीके से रिकॉर्ड है जिनका आपराधिक, तो उनको पुलिस वापस नहीं ले सकती है। कहीं ना कहीं ये रणनीति है या तो कि जिन लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड है उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है तो उनको भी वापस ले लिया जाए। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की, दिल्ली सरकार की या फिर हम केंद्र सरकार की बीच में बात कर ले, तो अब यही कह दिया गया है कि किसी भी तरीके की आपराधिक रिकॉर्ड वालों की एफआईआर जो है वो वापस नहीं ली जाएगी। जिस तरफ से दिल्ली पुलिस का जो है वो सख्त एक्शन देखने को मिला, साफ तौर पे से जाहिर हो रहा है कि दिल्ली पुलिस जिस
शांतिपूर्ण आंदोलन को इन उपद्रवियों ने एक हुड़दंग के तौर पर बदल दिया था। अब उन पर पुलिस सख्त नजर आया। तो आप कार्रवाई किस एंगल, क्या जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उनके आधार पर जो उपद्रवी हैं, अज्ञात लोग हैं, उनकी शिनाख्त होगी, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, फिलहाल जो है पुलिस अभी जांच कर रही है लगातार, और कई बार उनके रिकॉर्ड जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, जिस तरीके से वीडियोस सामने आ रहे हैं, उसमें देखा गया है, और उनका रिकॉर्ड जो है वो भी लगातार दिल्ली पुलिस निकाल रही है। पिछली जो फाइलें हैं उनको भी जांच कर रही है कि किन किन रिकॉर्ड रहे हैं, किन किन अपराध में ये लोग जो है वो शामिल रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि जिन पर आपराधिक रिकॉर्ड है उनमें अब सरकार एक्शन लेती हुई नजर आए, दिल्ली पुलिस एक्शन लेती हुई नजर आएगी, ताकि किसी भी तरीके की आगे हिंसा ना फैला सके। और यही देखा जा रहा है कि तमाम लोग ऐसे थे जो मुंह बांध करके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने देखा कि कई वीडियोज ऐसे भी वायरल हो रहे जो पुलिस प्रशासन द्वारा कैमरे लगाए गए थे निगरानी के लिए, कि किसी भी तरीके का कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर ना आ सके और किसी भी तरीके की कोई हिंसा ना हो सके। उसको भी उपद्रवी यहाँ पर तोड़ते हुए नजर आए। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का जो एक्शन है वो लगातार देखने को मिला। लगातार फाइल जो है अब चेक की जा रही है, रिकॉर्ड उनका देखा जा रहा है, साथ ही उनके नाम मैच किए जा रहे हैं कि किस किस अपराध में ये लोग पहले शामिल थे, कौन कौन इसमें से जेल जा चुका है, किस किस अपराध में ये इनके खिलाफ FIR हुई थी। तो तमाम आपराधिक रिकॉर्ड जिनके खिलाफ निकल रहे हैं उन पर अब पुलिस द्वारा एक्शन लिया जाएगा। और लगातार यही देखा जा रहा है कि अब पुलिस जो है गहनता से जांच कर रही है, लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। और ये भी साफ किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई अपराधी जो होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और चाहे इसमें विपक्ष हो चाहे CJP हो, कितनी भी मांग करे, लेकिन FIR उनके खिलाफ वापस नहीं ली जाएगी। हालांकि बिल्कुल शालू, अब देखना बेहद ही अहम हो जाता है कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से सख्त एक्शन की बात कही, वो किस तरह से जो उपद्रवी हैं उनके ऊपर किस तरह से एक्शन लिया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई इन उपद्रवियों के खिलाफ देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद शालू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक अहम जानकारी साझा करने के लिए।